MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, BSSC, BPSSC, CDPO, बिहार दरोगा एवं बिहार में संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बिहार विशेष प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो 1995 से 2021 तक जितने भी बिहार संबंधित एग्ज़ाम में बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये आज सेट नंबर दूसरा है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है। अगर हम लोग भारतीय मानक समय की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय मानक समय किसे कहते हैं तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को, जो कि इलाहाबाद से के नैनी से गुजरती है। पटना की बात करती है 85 डिग्री देशांतर रेखा पर अवस्थित है, इसलिए दोनों में 3 डिग्री अर्थात 12 मिनट का अंतर है। फिर भी पटना का स्थानीय समय वही माना जाता है जो भारतीय मानक समय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था, मतलब पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेर शाह सूरी। अगर हम लोग बात करें पटना की तो मुल्ला दाऊद की एक रचना है जिसका नाम है तारीख़ दाऊदी में विवरण के अनुसार शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र नगर में एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था। उसे पटना अर्थात पाटलिपुत्र या कुसुमपुर को बिहार की राजधानी बनाया। अगर बात करें पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की तो मौर्य शासक उदयन ने किया था। अगला प्रश्न, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग कर एक प्रांत बना दिया गया था। पुनः 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल बना हुआ है। तो चंद्रगुप्त महल जो बना हुआ है आंसर होगा वो होगा लकड़ी का। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मुंगेर। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर जो भाग था वो अप्रभावित रहा था, और दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, रोहनी ये सब प्रभावित रहा था। अगर बात करें 1857 की तो बिहार में 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में सर्वप्रथम सैनिकों ने विद्रोह किया तथा कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके बाद उसी दिन दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर शाहबाद अर्थात आरा जिले में प्रवेश किया। इन सैनिक विद्रोहियों ने सबसे पहले आरा पहुंचकर वीर कुंवर सिंह को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह के संचालन का दायित्व सौंपा, अर्थात दानापुर, पटना और आरा में इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ कहाँ स्थित थी? तो सोने की खान जो थी वो पटना में अवस्थित थी। अगर ये पूछा जाए कि बिहार में एकमात्र खनिज जो पाया जाता है भारत का एकमात्र खनिज जो बिहार में पाया जाता है वो है आपका पाइराइट, जो कि ये पाया जाता है रोहतास के अमझोर में। अगला प्रश्न, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी अवस्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदानों में। अर्थात ये अगर आपका बिहार है तो यहाँ जो उत्तर पूर्वी का जो भाग है ये भाग में पटसन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात पूछा जाए कि बिहार में पटसन के उद्योग उत्तर पूर्वी भाग के मैदानों में स्थित अर्थात पूर्णिया में, कटिहार में इसका प्रमुख उत्पादन केंद्र है। अगर ये पूछा जाए कि बिहार में पटसन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो याद रखिएगा पूर्णिया में, उसके बाद कटिहार में। अब पूर्णिया में कितना होता है तो 70% उत्पादन होता है।
बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश विस्तृत है वो भारत और नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। अगर ये हमारा प्यारा बिहार है तो ये जो एरिया होता है जो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये जो कि बिहार और नेपाल के बीच जो अवस्थित एरिया है, इसी एरिया को हम लोग तराई क्षेत्र का एरिया कहते हैं। अगला प्रश्न, अगर तराई क्षेत्र पर विशेष रूप से चर्चा करें तो बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे अगर जिलों की बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पटली पट्टी के रूप में विस्तृत है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुगण बिहार में आंदोलन कर रहे हैं किस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में महाबोधि मंदिर के लिए। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं को मिलान करने के लिए दिया गया। अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी तो बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था। और उसके निधन कहाँ हुई थी तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।